भैया श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपको नहीं लगता कि एक इंसान को अपने जीवन में उनकी मर्यादा जो बनाई गई थी वो अपने जीवन में ढालनी चाहिए? देखिए, समाज श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, ठीक हाँ है। जी। सबकी अपनी अपनी धारणा है कि वो उन्हें कहते हैं। बाकी जो उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाई वो आज के समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आप बताएं कि श्री राम जी मांस का सेवन भी करते थे। अच्छा जी। और जैसे इंद्र अपनी पत्नी को मदिरा पिलाते हैं, वो सीता जी को पिलाया करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको प्रमाणित करते हैं वाल्मीकि रामायण से। दिखा दो एक बार। आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप आएंगे कि 42वें सर्ग में उत्तरकांड, तो अशोक वन में श्री राम और सीता जी का विहार, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं उसी प्रकार कुकुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना, मधु मेरेकम, इसका मतलब होता है मदिरा। पहली बात तो वहां पे मधु मैरियकम लिखा हुआ है। मधु मैरियकम का जो मतलब होता है वो मधुमक्खी के शहद से होता है। दूसरी बात, अगर एक क्षण के लिए मैं ये तुम्हारी बात मान लेता हूं कि वहां पे मैरियकम का मतलब जो है मदिरा है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मदिरा पवित्र कब से होने लग गई? उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है पवित्र पेय मधु पिलाया। तो जब उन्होंने मधुमक्खी के शहद को पिलाया तभी तो वहां पे पवित्र लिखा गया है। अगर उन्होंने नहीं पिलाया था और मदिरा पिलाई थी तो मदिरा क्यों तुम्हारी जो है वहां पे पवित्र कब से हो गई? और अगर मदिरा इतनी ही पवित्र है तो शास्त्रों में इस चीज का वर्णन क्यों मिलता है कि अगर कोई भी ब्राह्मण मदिरा का पान कर लेता है तो उसको एक पात्र भर के मदिरा खौलती हुई बीच गंगा के धार में खड़े होकर उसको पीना चाहिए, तब उसका जो है प्रायश्चित होता है। मतलब इतना बड़ा प्रायश्चित कि खौलती हुई मदिरा अगर एक पात्र में वो लेता है, गंगा जी के बीच धार में पीता है, तो जो खौलती हुई मदिरा होगी जब कंठ से नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो मर जाएगा। इतना बड़ा पश्चाताप है मदिरा के लिए, इतना बड़ा पश्चाताप है तो पवित्र कैसे हो गई? तुम ये बताओ। मधु मेरेकम की 27 नंबर कोड है ही में देख अध्याय नंबर 30 में ये देख मेरेकम मधु। अच्छा देख, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हार ली और उस मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। वहां पे पप्पू मैरेकम लिखा हुआ है, वहां पे मधु मैरेकम नहीं लिखा हुआ है। तो जो तुम उसका और इसका अर्थ जोड़ के समझा रहे हो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझे? पहले उसका अर्थ समझो, अनर्थ मत बताओ। आगे आप पढ़ेंगे मासानी चय समुष्टानी फलानी विविधानी चय, क्या इनकी उन्होंने मांस का भी भक्षण करा। क्यों? बताओ ना, इसका भी अर्थ बताओ। तुम नहीं बताओगे क्योंकि तुम यहाँ पे एक्सपोज हो जाओगे। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए राजोचित भोज पदार्थ लेकर आए, मतलब नाना प्रकार की भांति भांति प्रकार की रसोई लेकर आए और नाना प्रकार के फल लेकर आए। ये तुम बता दोगे तो तुम्हारे एजेंडा में सेट नहीं होगा ना। एजेंडा में सेट होता तो तुम बताते ना, ये तुम बोल दोगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।